एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम एक ओवर हैंगिंग बीम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ओवर हैंगिंग बीम बनी हुई है ना, जिस पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं। तो इस पे हम रिएक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, जो मैकेनिक्स के रूल होते हैं, ठीक, उसकी सहायता से हम रिएक्शन ज्ञात करना इसका सीखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपको जो हमने आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट बताया है उससे निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि किसमें टाइम क्या बोलते हैं ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम जानते हैं क्या हैं दोस्त, सिग्मा वी इक्वल क्या होता है 0। अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिया जाता है निगेटिव लिया जाता है। जब मैकेनिक्स रूल से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, तो यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए आर ए धन आर बी बराबर जितना ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ उसको एक तरफ लगा, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ लगा उसको एक तरफ, फिर बराबर का साइन लगाइए। आप जितना ऊपर से लोड लगा हुआ बीम पे उसको एक तरफ लिख लीजिए, 3 धन 2 धन 6 धन 2। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप देखो तो आर ए प्लस जो आर बी है वो हो जाएगा 3 2 5 11 और 11 और 2 13 किलोमीटर। क्या हो भैया 13 किलोमीटर आ गया। ठीक, ये हमारा मिल गया आर ए प्लस आर बी। अब देखेंगे सिग्मा एच इक्वल टू 0। देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लगा बीम पे, इसलिए सिग्मा एच को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सिग्मा यम, ये पॉइंट में मोमेंट ले लो, इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम मानते हैं क्लॉकवाइज का निगेटिव मान ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज का मानेंगे बाबू पॉजिटिव मान लेंगे। जो मोमेंट होगा अगर क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो उसे हम निगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आइए, तो अगर बाबू यहाँ पे मोमेंट निकालना है, यहाँ पे मोमेंट निकालना है तो हम देखें यहाँ से क्या बोलते हैं कि क्लॉकवाइज कौन कौन है। यहाँ मूवमेंट लोगे तो ये देखो क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और इधर देखोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो आइए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 गुणे 1, फिर -6 गुणे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 3, फिर कौन सा आ जाएगा ये वाला आर बी, तो ये आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज था, आर बी इंटू इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 1 6। फिर देखो ये वाला आपका लोड है तो माइनस क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, -2 गुणे यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 3 2 5 1 6 2 8 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं ये पॉइंट के इधर भी एक लोड लगा हुआ है जो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, इसको +3 गुणे 2 और सबके बराबर क्या करेंगे हम 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं -2 होगा, -18 होगा, प्लस आर बी इंटू 6 -16 और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप देखिए ये -16 है ना, यहाँ पे क्या आपका -18 है, अगर घटेगा ये जुड़ेगा ना इसमें, -16 है और प्लस 6 तो इसमें घटेगा तो 10 हो जाएगा। अरे भाई -6 में अगर 6 जोड़ोगे 10 आएगा माइनस में, उसी 10 को इसमें जोड़ दो, 10 का 20 है, 10 10 से आपका क्या आ जाएगा आपका 20 और 20 + 30, यानी आपको आएगा क्या आर बी इंटू 6 बराबर 30। तो आर बी बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो 30/6, यानी आ जाएगा क्या दोस्त 5 किलो न्यूटन। क्या आया 5 किलो न्यूटन आ गया। अब इसी की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में लिखा जाएगा आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो अगर हम इसमें रखते हैं समीकरण 1 में तो देखो इसी आर बी का मान वहाँ रखेंगे तो आर ए प्लस 5 बराबर आपका क्या 30। तो आर ए बराबर क्या आ जाएगा बाबू 13 में से 5 घटा दीजिए, तो आर ए बराबर आपका आ जाएगा क्या आपका 8 5 13 होता है ना, तो 8 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है,
अच्छा, ये आपको आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा जो रिएक्शन है वो गलत है कि सही है, आप चेक कर सकते हो। RA और RB को जोड़ लीजिए। देखो 5 और 8 मिलकर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो 13 के देखो बराबर है। इसलिए आपका जो निकाला हुआ रिएक्शन है वो क्या है दोस्त, सही। ठीक, तो आपने देखा इससे इतना टाइम लगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट उसको लगा के देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू। कुछ बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सब पढ़ाते हैं तो उसमें मतलब देखते हैं, तो आज ही मैंने एक लड़का पूछा तो उसका कन्फ्यूजन होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको बार बार बात करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट सीखते, मिटाएं इसमें। आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट सीखते हैं। तो आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट कुछ है नहीं यार, वो एक क्या बोलते हैं, जानने की ट्रिक है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ, तो हम क्या करते हैं, देखो जिसको चाहते हो ना उससे दूर जाना पड़ेगा, जो रिएक्शन चाहते हो उससे दूर जाना पड़ेगा। तो इसको हम मान लो मेरा घर आजमगढ़ में है, ठीक है, मेरी कोई चाहत है जिसे पूरा करने के लिए मैं कहाँ गया हूँ, इलाहाबाद। ये आजमगढ़ है, इसको समझो आप। ठीक, ये आपका इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, बी वाला पॉइंट इलाहाबाद। अब हमको कुछ सोचना ही नहीं है, अब हमें सारी बातें जो देखनी है वो कहाँ देखनी है, इलाहाबाद से, बी वाले पॉइंट से। कहाँ देखनी, बी वाले। अब देखो यहाँ से बी वाले पॉइंट से अगर देखा जाए, इससे नहीं देखना आप। देखो इसमें क्या है, अगर आपको RA निकालना है तो RA मतलब आप समझिएगा, कहेंगे आजमगढ़ है और इलाहाबाद, हम बी पॉइंट अगला लिखेंगे। तो अब यहाँ से कोई चीज़ नहीं देखना है, हमें जिसको चाहना है उससे दूर जाना पड़ेगा, मतलब हमें बी पॉइंट से देखना है। देखो बी पॉइंट देखो तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये नोट भी एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा याद रखना है, ये बार नोट रखना करके, क्या, जब भी आजमगढ़ टू इलाहाबाद लगाना, टू इलाहाबाद लगाना, तुरंत याद रखना बाबू, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। और क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस मानना, ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आज मैं पढ़ा रहा था सुन तो उसमें ये चीज़ देखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखो RA अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है यार। आप देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आओगे। अब देखो इलाहाबाद तक की दूरी देखना, ए के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ से जाओ इलाहाबाद, 6 से जाओगे इलाहाबाद, और एंटी क्लॉकवाइज देखते जाना है। इस वाले नोड के बारे में सोचो इलाहाबाद, इस वाले नोड के बारे में सोचोगे तो इलाहाबाद। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं मान लो इसके बारे में सोचता हूँ, ये देखो 6 है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इलाहाबाद से, देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे आपका यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बाबू, 5 धन। ठीक, ऐसे 6 गुणे क्या दूरी बाबू, 3, फिर धन। फिर देखो ये वाला आपका घुमा रहा है तो हो जाएगा 2 गुणे 2, ये क्या क्लॉकवाइज है ना, इसलिए यहाँ पे बाबू हमेशा ध्यान देना, गलती लड़का करता है और माइनस नहीं लिखता है। ठीक, ये ध्यान दीजिए ना, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, सारा चीज़ इलाहाबाद से देखी जा रही है, ये भी ये क्लॉकवाइज था जो आपको देखो माइनस लिखा। फिर हम देख रहे हैं एक लोड और लगा हुआ है यहाँ पे D पे। अब D वाला पॉइंट अगर इलाहाबाद से देखोगे तो ये भी आपको एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए प्लस लिखेंगे, 3 गुणे। अब इलाहाबाद तक की दूरी देखो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 हो जाएगा। और बट्टे बताया हम लोग का आजमगढ़ टू इलाहाबाद की दूरी, तो आजमगढ़ यहाँ है, इलाहाबाद यहाँ, इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 2 5 1 6। ठीक, आइए तो अगर हम यहाँ से देखें हल करके इसको, देखो 5 दूरी 10 हो जा रहा है, प्लस 18 होगा, माइनस 4 होगा, प्लस 24 होगा, और बट्टे कितना आ जाएगा, देखो 6, बट्टे कितना आ जाएगा 6। आप ध्यान से देखो, इसमें से अगर इसको घटा दोगे आप तो यहाँ पे 6 बचने वाला है। अगर ये आप 10 में से -4 घटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 में 6 से भाग करोगे तो 1 आएगा धन। 6 में 3 से भाग करोगे, नहीं 6 में 18 में 6 से भाग करोगे 3 आएगा, ये इसमें घट ही गया था, इसमें भाग करोगे तो 4 आएगा। आप जोड़ लीजिए कितना आएगा वो आपको 8 किलो न्यूटन आएगा। क्या आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। जो 8 किलो न्यूटन आया RB आपको देखो मिल गया, कितना आ गया टोटल, आप देखो कितना है
6 2 8 है, 8 2 10, 10 3 13, 13 में से आपका 8 घटा दो 5 किलोमीटर। बताओ टाइम लगा, बताओ टाइम लगा इसमें आपको बहुत जल्दी रिएक्शन निकलता है। ये तो बात समझ में आ गई आपको, आजमगढ़ टू इलाहाबाद कंसेप्ट, ठीक है। अब बस में चलिए ठीक है, आगे हम क्या करें, थोड़ा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं अगली वीडियो में वो थोड़ा क्रिटिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्रिटिकल करते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ये सवाल समझ में आया? ठीक, चलो यहीं पे हम सवाल को बनाते हैं क्रिटिकल थोड़ा करके, इसको हटा देते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, जिसकी चाहत होती है ना उससे दूर जाना पड़ता है। तो हम आजमगढ़ के हैं मान लो, और इलाहाबाद हमको जाना है जेईई की तैयारी करना, तो आजमगढ़ को नहीं देखो, अब इलाहाबाद हम जिसकी चाह उससे दूर जाना था, यानी इसके रिस्पेक्ट में सारा देखो वो फोर्स होगा। देखो ये क्लॉक वाइज है, ये वाला फोर्स एंटी क्लॉक वाइज लगाएगा, ये भी एंटी क्लॉक वाइज, ये भी एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, आर आपको मिल जाएगा, और जब आर मिल जाएगा तो आप आर का मान आप देख लो, टोटल लोड को जोड़ लो आराम से, उसमें से घटा दो आराम से, उसका मान मिल जाएगा। ठीक, यही कंसेप्ट है, फिर समझा रहे हैं आपका। ये इलाहाबाद जो पॉइंट उसे देखना है, तो आप देखो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हुआ रहा था, 6 गुणे 3 हुआ था, ये प्लस में था। 2 गुणे आपका 5 हुआ था, वो भी आपको प्लस में था। ये 2 गुणे आपका 2 था, क्लॉकवाइज था, इसलिए माइनस लगा था, यहाँ पर लिखा। देखो ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और 3 गुणे आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरियों का एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे जब हमने किया है, और बट्टे आजमगढ़ टू इलाहाबाद के बीच की दूरी से भाग कर देंगे, हमारा तुरंत तय आ जाएगा। ठीक है, और इसी सवाल में क्या करें, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और समझते हैं क्या चीज़। ठीक, अगर मान लो यह पॉइंट पे ऐसे एक मोमेंट लगा होता 2 किलो न्यूटन मीटर का, और इधर की तरफ क्या होता है, मान लीजिए इधर भी आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का लगा होता 3 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये लगा होता है। अब देखो मोमेंट जो उसी बिरादरी का होता है ना, मोमेंट अगर देखा है तो उसी बिरादरी का, कुछ करना नहीं था। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप यहाँ पे प्लस कर लेते थे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस कर लेते जोड़ के, और क्लॉकवाइज है तो उसको माइनस करते, इसलिए -2 हो जाता। फिर कुछ होता थोड़ी, यानी प्लस हमारा यहाँ पे 1 आता। अब जब +1 आता तो आपका इसमें क्या किया था, भाग किया था ना, ये सब बातें भाग किया था। इसी 6 से इसमें भी भाग करते, प्लस लिखते क्या, 1/6, 1/6। यही उत्तर आपका कितना आता, 6 भाग करो 10 आएगा ना, 10 आ जाता। 6 का 9 6, फिर 4 और 6 6 36, इतना किलो न्यूटन होता। फिर 13 में से हम क्या करते, वही चीज़ें घटा देते, तो आर भी बराबर कितना आ जाता, देखो 13 - 8.16 किलो न्यूटन घटा लेते। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।